जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए जो आपके 60,244 पदों पे होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि की क्लासेस आपकी लगातार हो रही हैं, जिसमें आज का हमारा अगला टॉपिक है। इसके पहले हमने लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपका जनहित कंप्लीट हो गया है, कानून शांति व्यवस्था कंप्लीट हो गया है, सांप्रदायिक सद्भाव कंप्लीट हो गया है, अपराध नियंत्रण कंप्लीट हो गया है, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसाय सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था। और इसके अलावा जो आपकी अगली टॉपिक है वो आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, व्यवसाय के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट इन प्रोफेशन। ये आज कंप्लीट होगा। तो इसके बाद जो मैं कंप्लीट करूँगा वो है आपका व्यवसाय के प्रति रुचि, उसके बाद आपका मानसिक दृढ़ता, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। मतलब अगर आज इस वीडियो की टॉपिक को ले लिया जाए तो 1, 2, 3 और 4 यानी 4 टॉपिक आपका बचता है। उसके बाद भाई आपका मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि पूरी तरीके से खल्लास हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, जिसमें कुछ हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सवाल को कंप्लीट करेंगे। पॉइंट्स को ध्यान देखते हुए आप सुनिए और अच्छे से समझिए। पुलिस व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला तथा नियंत्रित करने वाला एक संगठन पुलिस व्यवस्था का मतलब है। पुलिस के जवान को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है क्योंकि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना समय एवं कौशल पुलिस विभाग को अर्पित करता है, इसीलिए सरकारी खजाने से उसको वेतन दिया जाता है। पुलिस का कार्य है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम करना और कानून को लागू करवाना। पुलिस का कार्य अत्यंत ही गंभीर एवं जिम्मेदारी वाला है। पुलिस के ऊपर समाज में कानून व्यवस्था को कायम रखने का उत्तरदायित्व भारित है। अतः ये आवश्यक है कि पुलिस अपने दायित्व एवं कर्तव्य दोनों की जिम्मेदारी रुचिपूर्वक निभाए। जन सामान्य में पुलिस की छवि सकारात्मक होने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अनुशासन, संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने तय कर्तव्य को निभाए। इसके लिए बेसिक पुलिसिंग पर जोर दिया जाना अति आवश्यक है। जनता के बीच अच्छे टर्नआउट के साथ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अपने आप में एक प्रशिक्षित, अनुशासित एवं अपने व्यवसाय में रुचि रखने वाले पुलिस बल का संदेश देती है। पुलिसकर्मी के लिए यह अति आवश्यक है कि पुलिस अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखें एवं अपने व्यवसाय को पूरे मनोयोग से करें। कहा गया है कर्म ही पूजा है, अर्थात कार्य को केवल कर्तव्य समझकर इतिश्री नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कार्य का सम्मान एवं आदर करना चाहिए। अब आइए यहाँ पे अगला देखते हैं। पुलिस लाइन जनपदीय पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यहाँ मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को परेड होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्ज़ाम में सीधे सवाल पूछ लिया जाएगा कि पुलिस में किन दिन परेड या फिर किस दिन परेड होती है। तो ध्यान रखना, मंगलवार को, बुधवार को और शुक्रवार को परेड होती है। और इससे यह सुनिश्चित होता है कि पुलिस लाइन में अनुशासन है कि नहीं। अनुशासन व्यवसाय के प्रति रुचि को प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी निलंबित नहीं होते। यानी अनुशासन अगर है तो वहाँ पे कर्मचारी जो है वो अनुशासन का प्रयोग करते हुए निलंबित होने से बच सकते हैं। अपराध पर नियंत्रण हो, इसके लिए अपराधियों की जानकारी एवं अपराध का रहस्योद्घाटन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इसमें यदि पर्याप्त रुचि नहीं ली जाती तो बहुत से जघन्य अपराधों का अनावरण नहीं होता, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। पुलिस की कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू निरोधात्मक कार्यवाही है, जिससे कि अपराध ही न हो सके, किंतु व्यावसायिक रुचि न होने के कारण इस पर समुचित बल नहीं दिया जाता। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस के उच्चाधिकारी इस बात की जानकारी लें कि किन किन खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस का जनता से सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस की विश्वसनीयता जनता की निगाह में रहती है तो गुंडों अपराधियों पर नियंत्रण में मदद मिलती है। किंतु इस विश्वसनीयता में कमी हो रही है, जिसे अर्जित किया जाना पुलिस के लिए आवश्यक है। पुलिस जनता संवाद, पुलिस मित्र
विशेष पुलिस अधिकारी, ग्राम सुरक्षा समिति, मोहल्ला सुरक्षा समिति, ट्रैफिक वार्डन आदि माध्यमों से जनता को साथ लेकर इसके खिलाफ या फिर कहा जाए पुलिस जो है वो अपने व्यवसाय के प्रति रुचि कर सकती है। अब आइए यहाँ पे हम सवाल को कंप्लीट करते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब यहाँ पर व्यवसाय के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, ये जो आपका टॉपिक है इसके सवाल को हम कंप्लीट करते हैं। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया सवाल, पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतें मिलती हैं जिसे बैंकर द्वारा बड़ी राशि का ऋण देने से इनकार कर दिया गया था। आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से सूचना मिलती है कि जो बैंक है या फिर बैंकर में भ्रष्टाचार हो रहा है और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जहाँ पे बैंक द्वारा उसे लोन या फिर ऋण देने से इनकार किया जाता है। अब आप करेंगे क्या, बैंकर को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे? भाई हम तुरंत गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? शिकायत स्वीकार करने से इनकार करेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते, क्या पता वो सही शिकायत कर रहा हो। स्वतंत्र जांच के लिए आदेश देना या एक कानूनी मुकदमा दर्ज करना। हम मुकदमा कैसे दर्ज करेंगे, बिना जांच के थोड़ी मुकदमा होता है। राइट उत्तर होगा स्वतंत्रता पूर्वक हम जांच के लिए आदेश देंगे। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, समझने के बाद आंसर देना, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े इसमें आपके जो लैंग्वेज हैं वो दिए गए हैं। सवाल नंबर 2, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विभाग से निलंबित कर दिया जाता है और एक दिन विभाग आपको किसी मदद के लिए संपर्क करता है। मतलब ये है कि खुदा न खास्ता सस्पेंड हो जाता है, कोई भी सस्पेंड यानी निलंबित हो जाता है और विभाग भाई आपको एक दिन कहता है कि आपकी मदद की ज़रूरत है। अब आप क्या करोगे? आप मदद के लिए तैयार रहेंगे? आप मदद के लिए तैयार नहीं रहेंगे? नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि हम इसकी मदद करें या ना करें, करें या ना करें, बस यही सोचेंगे। नहीं, आप विभाग से बदला लेना चाहेंगे। मतलब आपने मेरा तबादला किया तो हम आपकी मदद कैसे करें, कि मतलब हम उनसे अकड़ेंगे? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। राइट होगा हम मदद के लिए तैयार रहेंगे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, आप घर पर आराम से कॉफ़ी लेते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। कल्पना करिएगा, आप अपने घर में बैठे हैं और आराम से कॉफ़ी ले रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात लिखी गई है। आप घर पर आराम से कॉफ़ी लेते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक यदि दफ्तर से तुरंत पहुंचने के लिए आपको कोई कॉल करता है और आपको कहा जाए कि तुरंत आप दफ्तर पहुंचो, तो आप क्या करोगे? उस काम को टालने की कोशिश करोगे? आपको ठीक ना लगते हुए भी आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे, अपनी जगह और किसी को भेजने का यत्न करेंगे, या फिर दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे? देखो, यहाँ पे राइट उत्तर होगा आपका बी आंसर। हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे अगर मुझे उचित नहीं लगता है तो भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आप जब भी ऐसे सवालों को कंप्लीट करें तो आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को पूरे ऑप्शन पढ़ करके ही सही उत्तर देना उचित होता है। क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन लिखा होता है ये सटीक ही लिखता है, बेहतर की तलाश मुझे करना होता है। इस वजह से सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस द्वारा जनता को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए क्या? व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि, व्यावसायिक रुचि में वृद्धि, अनुशासनात्मक एवं संवेदनशील आचरण युक्त कार्य पद्धति। राइट होगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। समझने के बाद आंसर दीजिएगा। पुलिस के सभी स्तरों पर उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक है सभी स्तरों पर, तो व्यवसाय के प्रति रुचि भी आंसर राइट होगा। अगला सवाल, जनता के मध्य अच्छे टर्नआउट के साथ पुलिस अधिकारियों व अधीनस्थों की उपस्थिति किस प्रकार पुलिस बल का संदेश देती है? प्रशिक्षित पुलिस बल, प्रशिक्षित एवं अनुशासित पुलिस बल, प्रशिक्षित अनुशासित एवं व्यवसाय में रुचि रखने वाले पुलिस बल। सी आंसर राइट होगा।
एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सफल पुलिसकर्मी बनने के लिए क्या आवश्यक है? पुलिसकर्मी के व्यवसाय के प्रति रुचि आवश्यक हो, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श। राइट होगा डी आंसर इसमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पुलिस व्यवस्था में सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कितने समय तक बैठने की अनिवार्यता है? पुलिस व्यवस्था में सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में कितने समय तक बैठने की आवश्यकता है, या फिर कहने कहा जाए बैठने की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा कम से कम 2 घंटे। राइट होगा वी आंसर। पुलिस अधिकारियों का कार्यालय न जाना तथा जन सामान्य से न मिलना, ये किसका लक्षण है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। पुलिस अधिकारियों का कार्यालय न जाना और जन सामान्य से न मिलना, ये किसका लक्षण है? व्यावसायिक शिथिलता का या व्यावसायिक रुचि का? भाई रुचि कैसे हो जाएगा? जब हम कार्यालय नहीं जाएंगे तो व्यवसाय में रुचि थोड़ी है, नहीं। व्यावसायिक अनियमितता का, अनियमितता यहाँ पे कब होगी? जब उसके खिलाफ कोई काम किया जाए, हम कार्यालय पहुँचे और वो काम ना करें तो वो अनियमितता हो जाएगा, यानी नियम से काम ना करें। राइट उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक शिथिलता का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। जनपद के पुलिस अधिकारियों का परेड पर नहीं जाना, पुलिस लाइन का भ्रमण ना करना तथा अर्दली रूम ना करना, इसका मतलब क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक अनियमितता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों में अनुशासन के लिए परेड होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों में जो परेड होती है ये किस दिन होती है। देखो, मंगलवार को होती है, बुधवार को परेड होती है और शुक्रवार को होती है। तो यहाँ पे राइट उत्तर होगा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों में अनुशासन के लिए मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को परेड होती है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। सवाल क्या कह रहा है कि पुलिस का जनता से सीधा संवाद हो तथा उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है? पुलिस जनता संवाद, पुलिस मित्र एवं विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, ग्राम एवं मोहल्ला सुरक्षा समिति का गठन। राइट उत्तर होगा डी आंसर उपरोक्त सभी। अगला सवाल, पुलिस का जनता में विश्वास बढ़े, इसके लिए क्या आवश्यक है? अपराधियों के साथ सख्ती का व्यवहार, संभ्रांत व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों के साथ मानवीयता का व्यवहार। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। निम्न में से किस कारण से आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं? आपको बताना है कि आप किस कारण से पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। पुलिस सेवा ज़्यादा तेज़ी से पदोन्नति व कैरियर में विकास का अवसर देती है, ऐसा नहीं है। पुलिस सेवा में पैसा बहुत प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं है। भाई अगर पैसा बहुत होता तो इसमें इतने रिस्क वाले काम कैसे होते हैं ना। पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और पुलिस सेवा के लिए स्वयं को उपयुक्त समझता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मतलब थोड़ी है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप पुलिस सेवा को ही उपयुक्त समझोगे, ऐसा नहीं है। अपने देश व जनता की सेवा करने के लिए हम पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, ये आपका राइट होगा, डी आंसर राइट होगा। देखो, आप जो भी आपके मन में है वो आप निकाल दीजिएगा। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको सरकार के प्रति या फिर कहा जाए देश के प्रति आपको अपना योगदान देने के लिए उत्तर चुनना है। अपने खुद के हित के लिए कोई भी उत्तर चुनना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। डी आंसर राइट होगा। अगला सवाल देखिए, यदि बाजार में 2 लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस कांस्टेबल के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब ये है कि आप बाज़ार भाई गए हैं घूमने, मार्केट गए हैं जूस वगैरह पीने, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, अब आप करेंगे क्या? तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे और उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे, कुछ हद तक सही है। चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे? नहीं, चुपचाप हटने का काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात हूँ। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे और दूसरे को थाने में बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। दोनों को 2-2 डंडे लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुरंत उनके पास जाएंगे और उनको अलग करेंगे और उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए आप क्या सुझाव देंगे? राइट उत्तर क्या होगा आप बताइए। पुलिस प्रशासन,
यह सुनिश्चित करे कि समाज के किसी वर्ग पर अन्याय न हो। पुलिस को धर्म, जाति, संप्रदाय व राजनीति से उठकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा व निर्भीकता से कार्य करना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि महिलाएं व लड़कियां रात्रि में भी घर से बाहर निकलने पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको चारों ऑप्शन सही लग रहा होगा, लेकिन फिर से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कह क्या रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए आप क्या करेंगे। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। पुलिस को धर्म, जाति, संप्रदाय व राजनीतिक से उठ करके पूरी ईमानदारी, निष्ठा व निर्भीकता से कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके लिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं। अधिक पैसा कमाना है, अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करना है, आत्मसंतुष्टि व गर्व की भावना, या त्याग, समर्पण व गर्व की भावना। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आत्मसंतुष्टि व गर्व की भावना। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए जो उसके लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो, जिसमें अच्छा वेतन, सुविधाएं व प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जिसमें लोक सेवा, समाज सेवा और देश सेवा कर संतुष्टि मिले। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आपने अपने कैरियर के लिए पुलिस सेवा को क्यों चुना। आपने अपने कैरियर के लिए पुलिस सेवा को क्यों चुना। इस सेवा में कम शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। पुलिस सेवा में अपराधियों की गिरफ्तारी से संतुष्टि मिलती है। प्रदेश को अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त व भय मुक्त शासन दिलाने में अपना योगदान देने के लिए। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल कह रहा है कि एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। एक महिला को पुलिस सेवा में जाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है। शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, नौकरी व पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन रखना। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहा जाए तो महिलाएं जो हैं ये आगे चल कर के माँ बनती हैं और माँ बनने के बाद वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। तो वही कहा गया कि नौकरी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन दोनों को संतुलन रखना, यह महिला पुलिस के लिए इनका गुण की आवश्यकता है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस, यानी कि जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यानी यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है। इस ई बुक की खास बात है कि ई बुक जो है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है। दूसरी बात, इमेज और कलरफुल के साथ है। अगर आपको लेना है तो 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को अभी ले सकते हो। अदरवाइज दाम तो इसका भाई 99 है, लेकिन अगर आप अभी लोगे तो आप इसके लिए 39 रुपये पे करोगे। 39 रुपये आपको देना कैसे है या इस ई बुक को लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ई बुक दिखा देता हूँ। एक बार आप इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ आपके लिए तैयार की गई है। देख लो, पूरी ई बुक इमेज कलरफुल के साथ है, पूरे 418 पेज की है। देख लीजिए एक बार आप, कितने बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं और इमेज कलरफुल के साथ है भाई, बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ। तो अगर लेना है तो भाई 60% डिस्काउंट का फ़ायदा अभी उठा लीजिए, बाद में 99 ना पे करना पड़े, इसलिए 39 का आप अभी ले सकते हो। और इस ई बुक को लेना कैसे है तो यहाँ पर देखिए नंबर है। नंबर क्या है 8948667652। इस पर व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि UPI ID है। UPI ID जो है वो है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आपको 39 पे करके इस पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, या फिर आप यहाँ पे मैसेज कीजिएगा 8948667652। यहाँ से भी आपको इसका QR कोड मिल जाएगा, यहाँ से आप इस ई बुक को ले सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई, आगे आपकी इच्छा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इस ई बुक को एक बार ले लेते हो तो गाइस एक गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल एक बार अच्छे से पढ़ने की। बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस अधिकारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। सवाल समझिएगा। निम्नलिखित में से एक नवयुवक पुलिस अधिकारी को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान, अपने साथियों के साथ एकजुटता होकर कर्तव्य पालन, अपराध की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास। राइट उत्तर होगा, सबसे उपयुक्त उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास। ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुलिस में आचरण के क्या सिद्धांत हैं? निम्नलिखित में से पुलिस में आचरण के क्या सिद्धांत हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान व पूर्ण सुरक्षा, बिना किसी भय, पक्षपात, द्वेष अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानून का दृढ़तापूर्वक पालन। राइट उत्तर होगा डी आंसर, इसमें से सभी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सवाल नंबर 23 से समझने की कोशिश कीजिएगा। गश्त के क्रम में आपको एक मारुति वैन खड़ी मिलती है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया है। वैन में औरतें एवं बच्चे भी हैं जो भूख से परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि आप गश्त कर रहे हैं, रात है और एक मारुति वैन खड़ी मिलती है, मतलब कोई एक गाड़ी खड़ी मिलती है जिसका पेट्रोल समाप्त हो गया, मतलब उसमें ईंधन नहीं है, और इसके अलावा जो गाड़ी है उस गाड़ी में बच्चे हैं और महिलाएं हैं और उनको भूख लगी है। आप करोगे क्या, ये बताना है। गश्ती पार्टी को वहीं रोककर नज़दीकी के पेट्रोल पंप दुकान से पेट्रोल एवं नाश्ता सामग्री की व्यवस्था करने में उनकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, वहीं रुककर उन्हें पेट्रोल पंप की दुकान की दूरी बता देंगे। भाई दूरी बता करके क्या करोगे, उसमें महिला बैठी है, इसके अलावा दूरी बताओगे तो थोड़ी दूरी से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ड्राइवर को बोल देंगे कोई गाड़ी रोक कर तेल निकाल लो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। राइट उत्तर होगा ए आंसर। अगला सवाल देखिए, आप ट्रैफिक ड्यूटी में हैं, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान बेच रहे हैं। अब आप करेंगे क्या? डंडा मारकर उन्हें भगाएंगे, उन्हें गाली गलौज देकर हटाएंगे, उनके सामानों को फेंक देंगे। ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ही सी होगा, डी तो उत्तर होगा ही। सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आग्रह पदाधिकारी से करेंगे। राइट उत्तर होगा डी आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यवहार पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर आप बताएंगे। मेरे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक क्लिक करने से हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हमें अंदर से और ऊर्जा मिल जाती है। इस वजह से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक बराबर हमारे दोनों हाथों में लड्डू, इतना समझो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। देखिए, बताइए सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यवहार पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनके संवेग व भावनाओं का। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपका क्या संकल्प है? मैं कभी अपने वर्दी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं न्याय की मर्यादा के लिए सदा समर्पित रहूंगा, मैं सदैव सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपका जो उत्तर लग रहा है ये सब सही लग रहा है, मतलब सब कुछ सटीक लग रहा है। ए देखोगे तो भी सटीक लग रहा है, बी देखोगे तो भी सटीक लग रहा है, सी देखोगे तो भी सटीक लग रहा है, डी देखोगे तो भी सटीक लग रहा है। अब सबसे सटीक क्या लग रहा है बताओ, सबसे सटीक क्या लग रहा है? बी आंसर, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। और इसी कानून में आ जाएगा अपनी वर्दी का दुरुपयोग ना करना, इसी कानून में आ जाएगा मर्यादा के लिए सदा समर्पित रहना, और इसी कानून में आ जाएगा सत्य और अहिंसा का पालन करना। तो यहाँ पे कानून ही आपका राइट उत्तर होगा, वी आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? निम्न में से कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? बताइए सही आंसर क्या हो? अपराधी तत्वों से उसकी मित्रता ना हो। सवाल थोड़ा समझिएगा, बहुत टिपिकल सवाल है। कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए? अपराधी तत्वों से उसकी मित्रता ना हो। अब आपको यही सही लग रहा होगा ना, लेकिन नहीं। वह व्यसनी ना हो, चरित्रहीन ना हो, ये सही है। वह कायर ना हो, देश के लिए कलंक ना बने। भाई अगर कायर नहीं है तो मतलब क्या है? वो बहादुर है ना, तो उसका ये दोष थोड़ी है, उसका ये गुण है। अगर वो कलंक नहीं है तो मतलब कि वो बढ़िया नहीं है, बढ़िया व्यक्ति है ना भैया, यह बात ही ना। देखो, मुफ्त यात्रा, मुफ्त खरीदारी व मुफ्त खान पान का आदी ना हो, मतलब अपने जो भी काम करे भाई उसके लिए पैसे पे करे, तो ये भी मतलब है। तो अगर देखा जाए तो ना यहाँ पे आपका लग करके थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था। राइट होगा वह व्यसनी ना हो और चरित्रहीन ना हो, ये आपका राइट होगा, वी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। पुलिस थाने पर किसी पीड़ित व्यक्ति के आने पर आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? पुलिस थाने पर किसी पीड़ित व्यक्ति के आने पर आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये आपको बताना है। सहानुभूतिपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक, क्रोधित होकर। सहानुभूतिपूर्वक राइट उत्तर होगा ए आंसर। रात में लगभग 1 बजे अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर घटित घटना की सूचना लेकर थाने में आता है, उस समय आप थाने में ड्यूटी पर हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? उस व्यक्ति को रात में आने के लिए डांट देंगे, उसे थाने में बिठाकर पुनः सो जाएंगे, उसकी बात को अनसुना कर देंगे, उस व्यक्ति को सहानुभूतिपूर्वक बैठने को कहेंगे, तत्काल थाना प्रभारी से मिलवाएंगे। राइट उत्तर होगा डी आंसर। आप थाने में तैनात हैं, कोई व्यक्ति आपके पास अपने घर पर हुई चोरी की सूचना लेकर आता है, आप क्या करेंगे? उसे डांट डपट कर भगा देंगे, केस दर्ज करने के लिए बाद में बुलाएंगे, उसे सबूत लाने को कहेंगे, उसे शांत कराने का प्रयास करेंगे तथा प्रभारी के पास केस दर्ज करने को कहेंगे। राइट होगा डी आंसर। आपके थाना क्षेत्र में एक लाश सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी है और इस कारण सड़क पर भीड़ बढ़ गई है, आप क्या कदम उठाएंगे? लाश को उठाकर कहीं और फेंकवा देंगे, लाश को कपड़े से ढकवा देंगे, लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे, तुरंत अपने थाने को सूचना भेजेंगे और लाश की निगरानी करेंगे। राइट होगा डी आंसर। पुलिस में भर्ती होने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हैं? इसमें पद प्रतिष्ठा है, इसमें पैसा बहुत है, इसमें रोबदार नौकरी है। राइट होगा डी आंसर। इसमें सामाजिक परोपकारिता व साहसिक कार्य अधिक हैं। डी आंसर। अगला, एक सुअनुशासित पुलिसकर्मी का लक्षण क्या है? एक सुअनुशासित पुलिसकर्मी का लक्षण क्या है? धन अर्जित करना, ड्यूटी में लापरवाही बरतना, रिश्वतखोरी। राइट होगा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है। सवाल कह रहा है कि एक अच्छा पुलिसकर्मी होने के लिए किन विशेषताओं का होना जरूरी है? एक अच्छा पुलिसकर्मी होने के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी है? राष्ट्र की सेवा में भावना, कानून में विश्वास, अपने व्यवसाय के प्रति रुचि। राइट होगा डी आंसर उपरोक्त सभी। सो गाइज यहाँ पे हमने 34 सवाल आपके कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। देखिए गाइज, बोलते बोलते गला सूख जाता है, इसका कारण यह है कि मैं ये गाइज टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन हैं मैं उन सभी के सिलेक्शन में अपनी भूमिका अदा कर पाऊँ। तो इस वजह से गाइज मैं बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस दे रहा हूँ और आई होप आपको ये हमारी क्लास अच्छी भी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा इसके पहले की सभी क्लास को देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसके पहले की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके बाद वाली जो टॉपिक आपकी होगी वो है आपका मानसिक दृढ़ता, ये आपका हो जाएगा आपका अगला टॉपिक। उसके बाद आपके 2 टॉपिक और बचेंगे एंड देन हम मेंटल एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर होंगे। तो गाइज आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ,
इसके पहले की जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही थी, उस मॉडल पेपर के PDF वगैरह मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए हैं। आप टेलीग्राम पे PDF को ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एग्जाम गुरुजी बाई रविंद्र सर के नाम से टेलीग्राम है, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।